आर्नोल्ड एक ऐसा नाम जो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। एंड आर्नोल्ड 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया भी रह चुके हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आज उनका वर्कआउट भी परफॉर्म करने वाला हूँ। बट उसके पहले की स्टोरी जानते हैं क्यों? मैं करीब 14 साल का था जब मैंने उनकी फोटोज पहली बार देखी थी और मैंने उनकी फोटो अपने वॉलपेपर पर भी लगाई थी और मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। और मुझे शुरू से ही वेट लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग का बहुत शौक है। मुझे पता है आर्नोल्ड ना तो आर्म रेसलर है और ना ही वेट लिफ्टर। मैंने वेट लिफ्टिंग करनी लैरी विल से सीखी है और उसकी वीडियो सबसे पहले मुझे मेरे बड़े भाई ने दिखाई थी और तभी से मुझे जिम का शौक है। बट आर्नोल्ड सर मुझे शुरू से ही फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छे लगते हैं और आपको पता ही होगा कि वो काफी सारी मूव्स में भी काम कर चुके हैं एंड मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब आप सोच रहे होगा कि मैं लैरी विल्स की बात क्यों कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि आज मेरे में अगर पावर नहीं होती तो मैं आर्नोल्ड सर का वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाता। आज का वर्कआउट लास्ट तक देखना। मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने भी ये वर्कआउट परफॉर्म किया तो आप 2 दिन तक जिम नहीं जा पाओगे। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। सो अब मैं बिना समय बर्बाद किए वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। सो आज हम पहले चेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ट्राइसेप। वैसे तो मैंने सोचा था कि चेस्ट के साथ बैक परफॉर्म करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम पर ट्राइसेप डिसाइड कर लिया। सो आज हम 4 चेस्ट की एंड 4 ट्राइसेप की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। चेस्ट हमारी आज की फर्स्ट एक्सरसाइज बेंच प्रेस की होगी। वर्कआउट परफॉर्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैंने आर्नोल्ड सर का वर्कआउट देखा था ना, तब मैंने देखा था कि वो एक एक्सरसाइज के 5-5 सेट लगाते हैं और मैंने आज तक कभी भी 3 सेट से ज्यादा कभी परफॉर्म नहीं किया। बट नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई। सो पहले मैं आपको सेट्स एंड रैप्स बता देता हूँ। हम जो बेंच प्रेस के रैप्स होंगे वो अंडर 8 to 12 रैप्स परफॉर्म करेंगे। सो मैंने अपने फर्स्ट सेट में 15 + 15 kg ऐड किया और उसके मैंने रेपिटेशन 12 परफॉर्म किए। एंड नाउ मैंने 5 + 5 kg और ऐड किया और उसके रेपिटेशन 10 परफॉर्म किए। और मैंने अपने थर्ड सेट में 5 + 5 kg और ऐड किया और उसके रेपिटेशन 8 परफॉर्म किए। अब मेरे लिए हार्ड होने वाला था क्योंकि मैंने आज तक हमेशा ही PRs एंड 3 to 4 reps ही परफॉर्म किए ज्यादातर। सो फोर्थ सेट मुझे पता था कि मुझे मुश्किल लगेगा, बट फिर भी मैंने 5 + 5 kg और ऐड किया और उसके रेपिटेशन 6 परफॉर्म किए। अब ये मत बोलना कि 8 to 12 reps परफॉर्म करने थे एंड तुमने 6 reps से ही परफॉर्म किए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि वर्कआउट बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। सो अब हम अपना 5th सेट परफॉर्म करेंगे एंड मैंने अपने फाइनल सेट में 5 + 5 kg और ऐड किया एंड टोटल वेट हुआ 90 kg। मेरे मन में पहले ही चल रहा था कि मैंने 4th सेट इतना मुश्किल परफॉर्म किया और अब तो 5th सेट तो मुझसे लगेगा ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया एंड उसके मैंने 3 reps परफॉर्म किए। अभी तो बस शुरुआत थी, अभी और मजा आने वाला है। सो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की ओर, इंक्लाइन डंबल प्रेस। सबसे पहले मैं आपको इसके सेट्स एंड रैप्स बता देता हूँ। जो हमारे रैप्स होंगे वो होंगे 8 to 10 रैप्स एंड जो हमारे सेट्स होंगे वो होंगे 3 सेट्स। सो मैंने अपने फर्स्ट सेट में 20 + 20 kg के 10 रैप्स परफॉर्म किए। एंड मैंने अपने सेकंड सेट में 25 + 25 kg वेट के 8 रैप्स परफॉर्म किए। नाउ अब थर्ड सेट था एंड मुझे उसके भी सेम रेपिटेशंस परफॉर्म करने थे एंड मेन पॉइंट ये है कि मुझे हर सेट में वेट इंक्रीज करना था। सो दिक्कत इस बात की थी, बट डोंट वरी, मैंने थर्ड सेट में 30 + 30 kg वेट परफॉर्म किया एंड उसके 8 रेप्स परफॉर्म कर दिए। इसके साथ ही मैंने अपनी इस एक्सरसाइज को भी इजिली कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझे इसके 3 सेट्स ही परफॉर्म करने थे। बट मैंने पता नहीं क्यों 4th सेट भी परफॉर्म करने की कोशिश की एंड उसमें मैंने 35 + 35 kg वेट परफॉर्म करने की कोशिश की एंड उसके मैं 3 रेप्स ही परफॉर्म कर पाया। नाउ अब टर्न थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की, फ्लाई मशीन। सो जो इसके हमारे सेट्स होंगे वो होंगे 3 सेट्स एंड जो रेपिटेशंस होंगे वो होंगे 8 to 10 reps। बट एक बात का ध्यान रखेंगे कि हर सेट में वेट इंक्रीज करना है एंड मैंने इजीली इसके भी 3 सेट्स परफॉर्म कर लिए। मुझे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना बहुत इजी लगता है, लेकिन पंप इस एक्सरसाइज में ही सबसे ज्यादा आता है। फ्लाई मशीन एक्सरसाइज मैं अपने टॉप 10 एक्सरसाइज में भी रखता हूँ। एक सीरियस बात बताऊं तो अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और अभी भी मैंने जो चेस्ट लगाई थी उसका फील मुझे अभी चेस्ट पर आ रहा है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। अब हम चलते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज की ओर, केबल क्रॉसओवर। केबल क्रॉसओवर एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको अपने शेड्यूल में ऐड करनी ही चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी एक्सरसाइज को ऐड नहीं करना, वो भी करनी है, बट इसे अपने शेड्यूल में जरूर फिक्स करना है क्योंकि ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। सबसे बड़ी बात, ये आर्नोल्ड सर की भी फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है। आपको मैं इसके रैप्स एंड सेट्स बता देता हूँ। इसके जो हमारे रैप्स होंगे वो होंगे 8 to 10 रैप्स एंड जो इसके हमारे सेट्स होंगे वो होंगे 3 सेट्स। इसके साथ ही हमारे चेस्ट वर्कआउट होता है खत्म। अब हम परफॉर्म करेंगे ट्राइसेप्स। आर्नोल्ड सर की वीडियोस ट्राइसेप परफॉर्म करते मैंने काफी
काफी बार देखी है एंड मुझे इतना पता है ट्राइसेप हमारी आर्म को 3D लुक देने के लिए बहुत सहायता करता है। एंड चेस्ट विद ट्राइसेप वर्कआउट एक नेक्स्ट लेवल होता है अगर इन दोनों को एक साथ परफॉर्म किया जाए तो। पहले आपने देखा कि मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज परफॉर्म की एंड अब हम परफॉर्म करेंगे ट्राइसेप्स। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने कभी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं किया एंड मुझे नहीं पता था कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से इतना बेनिफिट होता है। सो मैं आपको पहले इसके सेट्स एंड रेप्स बता देता हूँ। जो हमारे इस एक्सरसाइज के सेट्स होंगे वो होंगे 3 सेट्स एंड जो हमारे रेपिटेशन होंगे वो होंगे 8 to 10 रेप्स। सो अब हम परफॉर्म करते हैं अपना फर्स्ट सेट। मैंने अपने फर्स्ट सेट में 10 + 10 kg वेट ऐड किया एंड उसके मैंने रेपिटेशन 10 परफॉर्म किए। मेरी चेस्ट इतना ज्यादा पंप हो चुकी थी, मुझे ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। बट मैंने अपने सेकंड सेट में भी 5 + 5 kg और ऐड किया एंड उसके रेपिटेशंस 8 परफॉर्म किए। अभी मेरे लिए हार्ड तो हो रहा था लेकिन उससे भी हार्ड ये था कि मुझे अभी 3 एक्सरसाइज और परफॉर्म करनी थी। अभी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए मुझे थर्ड सेट परफॉर्म करना था और उसमें मैंने 5 + 5 kg और ऐड किया। ये हद से भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, आप देख सकते हो, बट मैंने फिर भी इसके 8 रेप्स परफॉर्म किए। नाउ अब टर्न थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की, ट्राइसेप डिप्स। ट्राइसेप डिप्स मेरे लिए कोई न्यू एक्सरसाइज नहीं थी, मैंने इसे परफॉर्म किया था लेकिन 2 से 3 साल पहले। बट अभी मेरे लिए ये न्यू एक्सरसाइज जैसी थी क्योंकि मैंने इतने टाइम से इसे परफॉर्म ही नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं। सो अब मैं आपको इसके सेट्स एंड रेप्स बता देता हूँ। सो हमारे जो इसके सेट्स होंगे वो होंगे 3 सेट्स एंड जो हमारे रेपिटेशंस होंगे वो हम फेलियर तक परफॉर्म करेंगे। अभी मेरी इतनी आर्म्स पेन हो रही थी कि मुझे आर्म्स भी बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, बट अभी मैंने इतनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली थी, जो मेरी बची हुई एक्सरसाइज थी मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। सो मैंने इस एक्सरसाइज को भी प्रॉपर परफॉर्म किया अपने फेलियर तक एंड फाइनली अब हमारी 2 एक्सरसाइज ही बची थी, सो उसे भी खत्म करते हैं। सो अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी स्कल क्रशर। सो जो हम इस एक्सरसाइज के रेप्स परफॉर्म करेंगे वो होंगे 10 to 12 रेप्स एंड जो हमारे सेट्स होंगे वो होंगे 3 to 4 सेट्स। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी लगती है। सो अब हम बिना टाइम बर्बाद किए इसे भी परफॉर्म करते हैं। सो मैंने अपने फर्स्ट सेट में 12 रेप्स परफॉर्म किए एंड मैंने सेकंड सेट में 5 + 5 kg और ऐड किया एंड उसके मैंने 8 रेप्स परफॉर्म किए। अब मैं ज्यादा वेट इंक्रीज नहीं करूंगा बारबेल पर क्योंकि सेकंड सेट में मैं 8 रेप्स ही परफॉर्म कर पाया। अगर 10 रेप्स ही परफॉर्म कर पाता तो मैं और थोड़ा वेट इंक्रीज कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैंने थोड़ा वेट और ऐड किया तो जो मेरे रेपिटेशंस होंगे वो 8 से भी कम आएंगे। सो अब हम अपने थर्ड सेट को परफॉर्म करेंगे एंड इसके भी सेम रेप परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे एंड फाइनली थर्ड सेट को परफॉर्म किया 8 रेप के साथ एंड उसके साथ हमारी स्कल क्रशर एक्सरसाइज होती है खत्म। एंड अब चलते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज की ओर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो वीडियो में मैंने एक्सरसाइज परफॉर्म की है वो सभी अर्नोल्ड सर की फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है। मैंने कोई भी एक्सरसाइज अपनी ओर से नहीं डाली वीडियो में और आप भी इस वर्कआउट को जरूर परफॉर्म करके देखना। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की ओर, ओवरहेड डबल एक्सटेंशन। सो इसके हम रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे 10 to 15 रेप्स एंड जो हमारे सेट्स होंगे वो होंगे 3 to 4 सेट्स। सो मैंने अपने फर्स्ट सेट में परफॉर्म करने की कोशिश की 25 kg डंबल के साथ और आप देख ही सकते हो कि मेरे से 7 रेप्स ही परफॉर्म हुए, बट मैंने 8th रेप भी परफॉर्म करने की कोशिश की बट वो सारा वेट मेरे नेक पर आ गया। सो ये रिस्की हो सकता है आपके लिए भी, सो एक हेल्पर जरूर रखना अपने साथ। एंड सेकंड सेट में मैंने भी सुमित से हेल्प मांगी वेट उठाने के लिए एंड मैं अपने सेकंड सेट में भी वेट सेम ही परफॉर्म कर रहा था 25 kg। सेकंड सेट में फिर से मेरे साथ सेम ही हुआ, वेट फिर से मेरे नेक पर आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि हेल्प के लिए सुमित मेरे साथ में था, वरना इस बार तो मैं खुद वेट उठा भी नहीं पाता। मेरे में और हिम्मत नहीं थी कि मैं और 2 सेट्स परफॉर्म करूं। एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। और अगर आप इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो तो कमेंट में लिखना यस। एंड मैंने कुछ दिन पहले रोनी कोलमन सर का भी वर्कआउट परफॉर्म किया था, सो इसे भी जरूर चेक करना। ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको यहीं मिलूंगा, सो वॉच दिस, बाय।